बेटा इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2.1 और 2.2 सॉल्व करेंगे और बड़े सिंपल एग्जाम्पल हैं, वैसे फार्मूले बेस्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2.1 दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर ए में बोला है कि एक चार्ज है 4 × 10⁻⁻7 कूलम का, उससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल पूछा है। पॉइंट पी आपको दे रखा है, उस पर पोटेंशियल पूछा है। तो एक चार्ज है हमारे पास में, उससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है, हमें मालूम है KQ/R। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁻7, R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया हमारा 4 × 10⁻4 जूल, वोल्ट पूछा है। 4 × 10⁻4 वोल्ट हमारे पास में, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि आपको उसी पॉइंट पी पर एक चार्ज को लाना है, 2 × 10⁻⁻9 कूलम चार्ज है, उसको हमको पी पॉइंट पे लाना है इनफाइनाइट से। तो बताइए कितना वर्क डन होगा। हमें मालूम है कि अगर हम किसी चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट लेके चाहते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है Q × V, और यही वर्क डन उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी इसी को बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी Q × V, और Q की वैल्यू हमें दे रखी है, जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं 2 × 10⁻⁻9 इंटू V की वैल्यू 4 × 10⁻4, दैट इज 8 × 10⁻5 जूल। ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ये दिस इज 2.1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.2 में क्या है, आपके पास दो चार्ज दे रखे हैं, एक 3 × 10⁻8 कूलम का, एक -2 × 10⁻8 कूलम का। और इस सिस्टम की वजह से हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो। तो पोटेंशियल जीरो हो, इसका मतलब ये भी अपना पोटेंशियल लगाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज होता है वो अपना पोटेंशियल लगाता है, और ये भी अपना पोटेंशियल लगाएगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स बनेंगे हमें जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी। अब इसकी एनर्जी जैसे जैसे दूर जाएंगे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर कहीं मिलेगा, इसके नज़दीक जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो। इसके इस तरफ राइट हैंड साइड में, इसके छोटे वाले चार्ज के राइट हैंड साइड में भी हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो, क्योंकि इसकी एनर्जी धीरे धीरे यहाँ पर कम होती जाएगी, और इसकी एनर्जी एक जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर अगेन पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया P1 है, ये पॉइंट मान लिया P2 है। तो P1 P2 की मुझे पोजीशन फाइंड करनी है। लेट P1 की पोजीशन मैंने x1 मान ली, यहाँ से मैंने x पोजीशन मान ली। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू KQ/R1। R1 मैंने मान लिया x सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P1 ड्यू टू माइनस चार्ज, तो KQ अपॉन दिस डिस्टेंस। तो ये 15 सेंटीमीटर टोटल है। x की वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये 15 - x आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। इस टर्म को, ये माइनस वाली टर्म है, इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, तो K × 3 × 10⁻8 अपॉन x × 10⁻2 इज इक्वल टू K × 2 × 10⁻8 अपॉन 15 - x × 10⁻2। तो 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल, 10⁻2 से 10⁻2 कैंसिल, K से K कैंसिल। यहाँ से 3/x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। तो 5x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। मतलब यहाँ से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमें जीरो मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल गया हमें। अब हमें P2 की पोजीशन फाइंड करनी है। P2 क्या पोजीशन है, ये दो पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें एक पॉइंट आपको इन दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा, एक छोटे वाले चार्ज के राइट हैंड साइड में मिलेगा।
तो दूसरी पोजीशन P2 के लिए पोटेंशियल जीरो करना है, तो नेट पोटेंशियल एट P2 हो गया, एक तो इसकी चार्ज की वजह से 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 की वजह से, तो K इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, दिस इज एक्स, सेंटीमीटर में ले लिया, प्लस K -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x है हमारी टोटल, और ये 15 है, तो ये 15 माइनस एक्स हो गई, तो 15 माइनस एक्स, सॉरी ये 15 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 15 होगी, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x है और ये 15 है, तो -2 से P2 पॉइंट की डिस्टेंस बच गई x माइनस 15, तो x माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर दिया, इस टर्म को अगेन जीरो कर दिया, 0 इजिकल टू K इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस K इंटू -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू K अपॉन x माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इजिकल टू K इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल, K से K कैंसिल, सॉरी, तो ये बच गया 2 अपॉन एक्स की पावर x माइनस 15 इजिकल टू 3 अपॉन एक्स, 2x इजिकल टू 3x माइनस 45, और इसको इधर ले गए तो माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 45, तो x इजिकल टू 45, तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ गई, एक आ गई 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और एक आ गई 45 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।